Hello students, how are you? In our previous classes, we were discussing about the cell organelles, okay? And we discussed about the mitochondria, endoplasmic reticulum, and the Golgi apparatus, okay? Now, in today's class, I am starting a new cell organelle, that is plastid, okay? If we consider its discovery, then it was discovered by Ernest Haeckel. It was discovered by Ernest Haeckel. It was discovered by अर्नेस्ट हीकल. इसको फाइंड आउट किन्होंने किया था? अर्नेस्ट हीकल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था. गॉट इट? If we consider its presence, then it's found only in plant cells. Only in plant cells. ये केवल और केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं. किसमें पाया जाता है? केवल प्लांट सेल्स में ये पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता. गॉट इट? इफ वी कंसिडर दिस टाइप, देन इट इज टू टाइप. अगर इसके पर्टिकुलरली अपन बात करें तो इट इज टू टाइप. वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड सेकेंड इज ल्यूकोप्लास्ट. One is chromoplast and second is leucoplast. Got it? Chromo word यूज किया जाता है कलर के लिए, तो that we can say that these are colorful plastids. ये कैसे हैं? कलरफुल प्लास्टिड्स, यानी कि इनका पर्टिकुलर कलर यहां पर होता है, या कलर्ड प्लास्टिड्स अपन बोल सकते हैं. ल्यूकोप्लास्ट, these are white और कलरलेस प्लास्टिड. ये कैसे होते हैं? व्हाइट या कलरलेस प्लास्टिड होते हैं. गॉट इट? ल्यूकोप्लास्ट का पर्टिकुलरली वर्क होता है स्टोरेज. इट इज रिलेटेड विद द स्टोरेज. जो सेल के अंदर जो फूड है उसको स्टोर करना, उसको क्या करना, यहां पर स्टोर करना. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट. क्या है ये? इसका मेन फंक्शंस यहां पर होता है. जैसे स्टोरेज में अपन बात करें तो जैसे स्टार्च. वन थिंग लेट मी क्लियर यू, स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट. आगे अपन प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफरेंस करेंगे तो वहां पर ये यूज आएगा वर्ड, तो ध्यान रखना. प्लांट सेल्स का स्टोर फूड क्या होता है? दैट इज स्टार्च. ओके. इसके अलावा प्रोटीन एंड वेरियस अदर ग्रेन्यूल पार्टिकल्स, जो ग्रेन्यूल पार्टिकल्स हैं उनको स्टोर करने का वर्क करता है. व्हाट इट? क्लोरोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट एक टर्म अपन प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझना. ऐसे क्रोमोप्लास्ट, ऐसे वाले क्रोमोप्लास्ट जिनमें पर्टिकुलरली ग्रीन कलर होता है, या जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल having chromoplast are called क्लोरोप्लास्ट. ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल जो एक पिगमेंट, कलर्ड मटेरियल्स पिगमेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. एंड इट टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस. किसमें पार्टिसिपेट करता है ये? फोटोसिंथेसिस में. और फोटोसिंथेसिस में क्या किया जाता है? प्रिपेयर फूड. फोटोसिंथेसिस का यूज किस में होता है? प्लांट्स में फूड प्रिपेयर करने के लिए होता है. तो अपन बोल सकते हैं दोज क्रोमोफिल्स हैविंग
क्लोरोफिल्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. ऐसे क्रोमोफिल्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दैट आर कॉल्ड, ऐसे क्रोमोप्लास्ट विच हैविंग chlorophyll are called chloroplast and chloroplast takes part in photosynthesis. किसमें पार्टिसिपेट करता है? ये फोटोसिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करता है. Got it? Understand? Now if we consider its structure, then like mitochondria, it is also double membraned. ये भी कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसमें आउटर जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज स्मूथ. वो कैसी होती है? स्मूथ. दैट इज स्मूथ. और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर पोर्शन जो है, वो हाईली फोल्डेड होता है. इट इज हाईली फोल्डेड. दीज आर मेम्ब्रेन्स, इनर मेम्ब्रेन. Got it? जो ये इनर पोर्शन है, इट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. इसे क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रोमा. दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. और जो ये हाईली फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इन हाईली फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है थैलेकॉइड्स. और थैलेकॉइड से ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड ग्रेना. क्या बोला जाएगा इसे? ग्रेना. सिंगुलर वर्ड ग्रेनम. So it has, if we consider, then it is divided into two parts. One is stroma and second is grena. Okay? एक तो क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा. और दूसरा क्या कहलाता है? That is called grena. Clear? Okay? So these are the parts of plastids. Plastid also has own DNA. प्लास्टिड जो होते हैं उनके पास सेल्फ डीएनए होता है, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया. जैसे अपने माइटोकॉन्ड्रिया में कंसिडर किया था, माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्फ डीएनए था, बिल्कुल वैसे ही इनके पास भी सेल्फ डीएनए होता है. दैट्स व्हाई प्लास्टिड्स आर ऑल्सो ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल. ये भी कैसा है? ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, यानी कि न्यूक्लियस पर इसकी डिपेंडेंसी नहीं होती प्रोटीन सिंथेसिस के पर्पस के लिए. गॉट इट? सो क्लियर? सो दैट इज प्लास्टिड. गॉट इट और नॉट? नाउ आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द प्लास्टिड, नेक्स्ट इज वैक्यूल. our next and last cell organelle, that is vacuole, which is also found in plant cells only. In animal cells the vacuoles are either absent. एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल या तो absent होती है या फिर that is very small. So next is vacuoles. Next one क्या है? Vacuoles. Firstly consider what is the definition. Who discovered it? It was discovered by Ant von Leeuwenhoek. That was discovered by Ant von Leeuwenhoek. वही ल्यूवेनहॉक जिन्होंने किसको फाइंड आउट किया था? फर्स्ट लिविंग सेल. उन्होंने जो फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी, बैक्टीरियल सेल, उसके अंदर उन्हें एक स्पेस दिखाई दिया था जिसको बोलते हैं अपन वैक्यूल. गॉट इट? एंड द टर्म वैक्यूल, दैट मीन्स नेम्ड बाय, इनका जो नेम दिया था, फाइंड आउट किया था एंट वॉन ल्यूवेनहॉक ने, एंड नेम्ड बाय डोजरीन. Okay, sorry, Duzardine. Got it? So it was discovered by Anton Leeuwenhoek and named by Duzardine. Okay, if we consider the structure, then these are small or large. These are small or large bubble like structure. Bubble, or we can say that
sac like structures, which are present in cytoplasm, जो किन में पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, which is present in the cytoplasm. Got it? Understand? It is a single membrane bound structure. कैसी होती है? स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, जिसका अंदर, अच्छा पहले तो अपन प्रेजेंस की बात करें तो these are present in प्लांट सेल्स, किन में पाई जाती है ये, प्लांट सेल्स में होती है और डेवलप्ड होती है, while in animals it is either absent, या तो क्या होगी, absent, और if present then very small. कुछ एनिमल्स के अंदर जो लोअर जो कैटेगरी के, मतलब जो प्रिमिटिव जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर कुछ सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, लेकिन होता है कैसी है, दैट इज वेरी स्मॉल. सो वैक्यूल इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट सेल्स. वैक्यूल किसके आइडेंटिफिकेशंस हैं, प्लांट सेल्स की आइडेंटिफिकेशंस होती हैं. गॉट इट? क्लियर? सो वी कैन से दैट प्लांट्स हैव large vacuoles. Now if we consider the structure, then it is a spherical or bubble या sac like structure, single membrane bound, and its membrane is called tonoplast. इसकी membrane क्या कहलाती है, tonoplast. Its membrane is called tonoplast, and the liquid which is filled in this, that is called cell sap. इस लिक्विड को क्या बोला जाता है, सेल सैप. ओके, लिक्विड, और वी कैन से दैट फ्लूइड. दिस फ्लूइड इज कॉल्ड सेल सैप. ओके, क्लियर? If we consider the functioning of the vacuoles, then particularly these are related with the storage. particularly ये किसका वर्क करती है, स्टोरेज का. क्या काम करती है ये, स्टोरेज, और वी कैन से दैट स्टोर करने का वर्क करती है. किसको स्टोर करेगी, यूजफुल सब्सटेंसेस. प्लांट सेल्स के अंदर जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, and organic acids, water, etc. इनको ये होल्ड करने का वर्क करती है. Got it? Secondly, in some of the cells it is related with the waste disposal. कुछ सेल्स के अंदर ये वेस्ट डिस्पोजल से भी रिलेटेड है. दैट मीन्स इट स्टोर प्लांट वेस्ट. क्या करती है कुछ सेल्स में, प्लांट वेस्ट को स्टोर करने का वर्क करती है. स्टोर प्लांट वेस्ट. गॉट इट? सो फर्स्ट तो इसका पर्टिकुलरली स्टोरेज ही है, लेकिन स्टोरेज में क्या क्या यूजफुल सब्सटेंसेस भी है और वेस्ट मटेरियल्स को भी स्टोर करने का वर्क ये पर्टिकुलरली परफॉर्म करती है. गॉट इट? इन प्लांट सेल्स these are fulfilled, and these fulfilled vacuoles give the shape, rigidity and turgidity, rigidity, shape and turgidity to plant cells. ये plant cells को rigidity मतलब हार्डनेस, turgidity यानी कि फुलावट, फुली हुई रहती है, इन्फ्लेटेड रहती है, और शेप आप जानते ही हैं, तो ये देने का ये पर्टिकुलरली फंक्शंस परफॉर्म करती है. इसके अलावा
in some of the microorganisms, or we can say that particularly बोले तो unicellular organisms, in some of the unicellular organisms like amoeba, it store the food particle. ये क्या काम करती है? उसमें फूड पार्टिकल को स्टोर करती है, स्टोर फूड, और इन दैट केस इट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल. जब ये फूड को स्टोर करती है तो इसके लिए वर्ड क्या काम में लिया जाएगा? फूड वैक्यूल्स बोलते हैं. गॉट इट? while in some of the unicellular organisms, in some other unicellular organisms, it is related with the removal of extra water and waste. जो वेस्ट रिमूवल है, एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट, उसके रिमूवल में भी ये पार्टिसिपेट करती है. गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट द वैक्यूल. ओके, अंडरस्टैंड? I think that is clear. Now, in the last topic of today's class, let we compare between the plant and animal cells. There are lots of things that we discussed will come in this comparison. Okay, like the two topics that we discussed in today's class, plastid and vacuoles, they are present in plant cells and absent in animal cells. So if we compare between the plant cells and animal cells, then firstly, if we compare between the cell wall, then in the plant cells, cell wall was present, but in animal cells, you know that cell wall is absent, because the presence of cell wall is the identification of plant cells. Plant cells में cell wall present होती है. If we consider the second topic that we discussed in today's class, plastids. Plastids are present in plant cells, but in animal cells, plastids are absent. Okay. Third difference that we discuss in today's class, vacuole. We can say that one or more vacuole are present. In the plant cells, one or more vacuoles, or if you use, then you can also use the word large, one or more large vacuoles are present, while in animal cells vacuoles are either absent, vacuoles या तो absent होती है या फिर very small or less developed. प्रेजेंट होगी तो कैसे होगी? दैट इज वेरी स्मॉल. गॉट इट? द नेक्स्ट डिफरेंस, these three differences we discussed. Now there are two more difference which we didn't discuss in our chapter, but you should know that about the Golgi apparatus. Golgi apparatus in the plant cells, it is less developed and called dictyosome. In the plant cells, Golgi apparatus is less developed as in comparison to the animal cells, whilst in animal cells Golgi apparatus is well developed. कैसा होता है इनमें? Golgi apparatus well developed होता है. Got it? One difference we discussed here, स्टोरेज फूड का स्टोरेज. इन द प्लांट सेल्स इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, but in the animal cells it is stored
in the form of ग्लाइकोजन। किसकी फॉर्म में स्टोर होता है यहां पर? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किनमें? एनिमल सेल्स में। गॉट इट? वन मोर डिफरेंस वी कैन कंपेयर बिटवीन देम, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है एनिमल्स में, प्लांट्स में सेंट्रोसोम नहीं होती। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट in the plant cells it is absent, in animal cells it is present. Okay, so these are the 6 difference. Any 4 you can easily memorize. Okay, got it? The last topic of our today's class, in our this chapter about the cell division we will discuss in next class. Okay, thank you.